एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करनी थी। कल एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की थी, जय भीम स्कॉलरशिप और जो पढ़ाई योजना थी उस पर जवाब तो आया नहीं। आप सब जानते हैं, और जो स्वघोषित बेरोजगार नेता हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी स्कीम बंद करना चाहती है, मगर उनको बताइएगा आप जाकर, वो स्कीम उन्हीं की सरकार ने बंद कर दी थी, डर के हमारे भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा था। 2022 में स्कीम बंद हो गई थी। यही रिएक्शन है आम आदमी पार्टी का अपने इष्ट, अपने आदर्श बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर चली हुई योजना में हुए भ्रष्टाचार के जवाब का, कि बीजेपी बंद करना चाहती है। इनको इतना भी नहीं पता कि इन्हीं की सरकार ने जय भीम योजना बंद कर दी थी। शर्म की बात है। ये बताता है कितना उथला और कितना सतही प्रेम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से इन लोगों का। खैर, ये कल के विषय में था। आज मैं आपसे जिस जरूरी विषय पे बात करना चाहता हूं, वैसे तो हम, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही कहा है ये बेरोजगार नेता हैं, तो इनको बहुत सारे काम चाहिए, तो रोज आरोप लगाते रहते हैं। कभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, कभी उनके परिवार के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं, कभी हमारे मंत्रियों के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं। आपने देखा होगा कि हम अमूमन उन बेरोजगार नेताओं का जवाब देते नहीं हैं। क्यों? कि उनको भी तो काम चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, इसलिए हमारे कारण मिल रहा है, मिलता रहे। मगर आज उनकी एक टिप्पणी का जवाब देने के लिए हम इसलिए टेम्प्टेड और बाध्य हैं क्योंकि वो हम में से किसी पर व्यक्तिगत नहीं है। वो ईमानदारी से काम करती हुई सरकार के ऊपर टिप्पणी है। देखिए, आज जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हमें सरकार चलाने के लिए भेजा है। हमें बिजली ठीक करनी है, हमें पानी ठीक करना है, हमें वाटर लॉगिंग ठीक करनी है, हमें बसें ठीक करनी है, हमें स्कूल में ठीक करना है, फीस की मारकाट को ठीक करना है। हमारे पास बहुत काम है। वो बेरोजगार है, उन पे कोई काम नहीं, इसलिए कुछ भी आकर बोलेंगे। अगर हम रोज जवाब देंगे तो कैसे काम कर पाएंगे? ठीक कह रहा हूं ना जी मैं? इसलिए हमने कभी जवाब नहीं दिया। मगर पिछली टिप्पणी 2 दिन पहले हमारी सरकार के ऊपर, एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर थी, इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए थी। कहा गया विकास किसका हो रहा है। फोन के संदर्भ में सरकार पर आरोप लगाया गया कि सरकार के मंत्री फोन आदि को लेकर बहुत ज्यादा पैसे खर्च रहे हैं। ये सरकार, एक गवर्नमेंट, एक इंस्टीट्यूशन पर आरोप है, इसलिए हम इसका जवाब दे रहे। नहीं तो हमारे कारण बेरोजगारों को काम मिल रहा है, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं थी। देखिए, आप सब जानते हैं आजकल जो मोबाइल है ये कोई लग्जरी नहीं है। आप अपना ऑफिस चला रही हैं, यहां से आप अपना ऑफिस चला रहे हैं मोबाइल पे, आप अपना ऑफिशियल काम कर रहे हैं मोबाइल पे। इसी तरह मंत्री और जनप्रतिनिधि भी उस पर मेल देखते हैं, व्हाट्सएप पर शिकायतें लेते हैं, व्हाट्सएप बॉट लोगों ने बनाए हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर इनकी असलियत खोलने के लिए आज मैं यहां आपके सामने इस मोबाइल के विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूं। हमें तो बार बार ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से आम आदमी पार्टी के नेता, जो 2M दर्जे के उनकी पार्टी में वैसे बहुत श्रेष्ठ होंगे, उनकी पार्टी में सेकंड लाइन है, आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज तंग आ चुके हैं। इसलिए इनकी बखियां उधेड़ने के लिए ऐसे मुद्दे छेड़ देते हैं ताकि इनकी छवि के पोतड़े हम आपके सामने लाकर खोल दें। इन लोगों ने हमसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली ये सरकार मोबाइल पर अनाप शनाप पैसे खर्च रही है। मैं आप सबके सामने एक बात बताना चाहता हूं। 2013 का सर्कुलर था जिसमें चीफ मिनिस्टर को 50,000 रुपए और मिनिस्टर को 45,000 रुपए का मोबाइल इस्तेमाल करने का अधिकार था। ये उनकी कैटेगरी थी। आज
उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया, जिस पर आप सब आरटीआई के माध्यम से जांच सकते हैं। मंत्रिमंडल के किसी भी पदाधिकारी का मुख्यमंत्री सहित हस्ताक्षर नहीं है। ये एक विभागीय प्रक्रिया है। 2013 से 2025 आते आते 12 साल में जो सीपीआई के आधार पर बढ़ना चाहिए था, उन्होंने बढ़ा दिया। और यहां पर यह भी जानने की आवश्यक है, 4.5 महीने होने को आए हैं, हमारी सरकार के केवल एक मंत्री ने वो पहले वाली कैटेगरी में मोबाइल का पैसा क्लेम किया, बाकी किसी मंत्री ने क्लेम भी नहीं किया है। गालिब ने कहा है, हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने क्या क्या कत्ल किए हैं मोबाइल पर, मैं वो आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इसीलिए हमें लगता है कि आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज सरीखे बेरोजगार नेताओं के पास अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया को निपटाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाकर लाते हैं। ये मेरे पास कागज है पिछले 10 साल का। 2013 में मैंने अभी कितना बताया, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए कितने रुपए का मोबाइल लेना अलाउड था? 45,000 रुपए और 50,000 रुपए। ये देखिए, मैं फिर कहता हूं, हम इस चीजों में पढ़ना नहीं चाहते थे, मगर हमारे गले में उंगली डालकर हमसे कहलवाना चाहोगे अपने नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए, तो छोड़ेंगे थोड़ी ना। मोबाइल एक नेसेसिटी है, मोबाइल एक जरूरत है, मोबाइल एक चलता फिरता ऑफिस है जनप्रतिनिधि के लिए। मगर कोई नियम कायदा कानून भी तो होगा। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 से 2022 के बीच में दिल्ली सरकार से 4 मोबाइल लिए। पहला मोबाइल लिया 1/12/2015 को, मेक था आईफोन 6s प्लस। सारे बंच कहां हैं, निकाल के लाओ भाई। दूसरा मोबाइल लिया 12/9/2017 अरविंद केजरीवाल, आईफोन प्लस 7। अरे रुको भाई, मैं बताऊंगा यार आपको। आईफोन 7 प्लस। तीसरा मोबाइल लिया 4/12/2020 कोविड के दौरान, आईफोन 12 प्रो मैक्स 1,39,900 रुपए का। पहला मोबाइल लिया 81,000 रुपए का, जबकि लिमिट थी 50,000 रुपए। दूसरा मोबाइल लिया आईफोन प्लस 69,000 रुपीज का 12/9/2017 को। तीसरा मोबाइल लिया आईफोन 12 प्रो मैक्स 1,39,900 का 4/12/2020 को, कोविड के बीच में शीश महल बनाते समय और शराब घोटाला करते समय। फिर आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया 13/7/2022 को, 1,63,900 रुपए का। अनुमति थी 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदने की। यह आपके सामने, हम आपको इस कागजों के पूरे सेट देंगे, पूरा सेट देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सेटों में आपको कागज मिलेंगे जहां पर यह लिखा पाया जाएगा कि the amount spent on iPhone is on higher side। ये JS रावत PS2 CM ऑफिस लिख रहे हैं। The amount spent on iPhone is on higher side of the prescribed limit of purchase of phone for honorable CM। पूछते हैं, हमारी सरकार से विकास किसका हुआ? उन बेरोजगार नेताओं को मेरी आपसे विनती है, बताइएगा, विकसित होकर तो भ्रष्टाचार से आप यहां से गए हैं। इन छोटे छोटे मोबाइलों पर चिट्ठी लिखता है सीएम का कार्यालय कि अमाउंट स्पेंट इज ऑन हायर साइड ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर परचेज ऑफ फोन फॉर ऑनरेबल सीएम। इट इज बिलीव्ड दैट रिलैक्सेशन हैज बीन सॉट बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट टुवर्ड्स परचेज ऑफ फोन। रिलैक्सेशन मांगी गई कि हम 50,000 के फोन में आम आदमी हूं, कमीज छोटी पहनूंगा,
पेन 2 रुपए का रेनॉल्ड का लगाऊंगा, मगर फोन आईफोन का लूंगा 1,90,000 रुपए का। कोविड के दिनों में शीश महल और शराब घोटाले के सबूत भी तो मिटाने हैं। लिखा गया है कि आप हमें रिलैक्सेशन दे दीजिए, हम पैसे ज्यादा खर्चना चाहते हैं। भैया पहले ज्यादा की लिमिट बना लेते। अभी तो मैंने आपसे कहा ना, ये एक दूसरे की पोल खोलने के चक्कर में हम तो चाहते नहीं, हमारे पास काम है साहब। अब मैं आपके साथ इतनी देर बात कर रहा हूं, इतनी देर में 4 लोगों के स्कूल एडमिशन के रिड्रेसल कर देता।